मोहनिया शहर अंतर्गत सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल उत्कृष्ट शिक्षा का प्रतीक के रूप में माना जाता है। एक बार फिर स्कॉलरशिप टेस्ट 12 जनवरी को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूते हुए सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर प्रदान किया है। सत्र 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन 12 जनवरी रविवार को किया जा रहा है। इस परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। खासकर कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए आईटीआई, जेईई और नीट फाउंडेशन एवं एडवांस क्लासेस का सुनियोजित ढांचा विद्यालय की एक अनूठी पहल है, जो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ी सफलता दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, आज मैं एमडी सर ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। कुछ ऐसी जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप लोग काफ़ी जानकार हैं, फिर भी मुझे जो लगा कि इन बातों को आप लोगों के सामने रखूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ स्पेशली 10 क्लास के स्टूडेंट के पेरेंट्स को कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल 10 तक नहीं 12 क्लास तक यहाँ पढ़ाई होता है, वो भी पीसीएम और पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ 2 सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं यानी जेई और नीट, एकेडमिक के साथ साथ पढ़ाई 12 बोर्ड के साथ साथ हम लोग जेई और नीट दोनों का प्रिपरेशन कराते हैं पूरी तरह से। बहुत सारे पेरेंट्स जानते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे, तो ये मैं जानकारी देना चाहता था। साथ ही स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों का 12 जनवरी को, जिसमें 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों का है। जो नए आएंगे बाहर से उनके लिए भी, और जो इन हाउस हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी। आप जरूर उस फॉर्म को भरें और स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं। यह स्कॉलरशिप आपके लिए है। मैं कुछ बातें ऐसे बताऊंगा सबसे पहले कि हमारे में यानी अगर सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई करता है, प्रिपरेशन करता है, और अगर वो आउटसाइड करता है, बाहर जाकर के करता है, हॉस्टल में रहता है, कोचिंग करने के लिए कहीं और जाता है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं, सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। विदाउट मोबाइल पढ़ना है। जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट टीचर से पूछना है। आज के युग में, आज के समय में मोबाइल एक ऐसा चीज हो गया है, अमूमन सभी बच्चों के हाथ में नजर आता है। खास करके जब वो 11 में बच्चे जाते हैं और किसी बड़े शहर में रहने लगते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो पेरेंट्स की भी मजबूरी हो जाती है उनको मोबाइल देना। और मोबाइल भी वो नहीं कि एनालॉग वाला दे, सीधे एंड्रॉयड। और उस मोबाइल में बहुत सारी ऐसी विकृतियां हैं, अच्छाइयां के साथ साथ, जो इस एज के बच्चों को, जो 10, 11, 12 जिस एज को हम लोग बोलते हैं टीन एज, क्योंकि टीन एज में बच्चे समझते नहीं है, समझदार कम होते हैं और वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। मैं सिर्फ ये सुनी हुई बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसा देखा है। इतने दिनों से मैं स्कूल चला रहा हूं, अपने ही स्कूल के बच्चों को मैंने देखा है, अच्छे बच्चे को बिगड़ते हुए और कैरियर को खराब करते हुए। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम अपने बच्चे को, अगर जानकार नहीं है तो इससे दूर रखें, क्योंकि आप बचपन से फैसला करते आए हैं अपने बच्चे के लिए कि अच्छा लाइफ के लिए 1 क्लास से फैसला करते हुए इस स्टेज पे आप उसको बेहतरीन एक स्टूडेंट बना दिए हैं, एक बेहतरीन छात्र बना दिए हैं, तो आगे भी इसको बड़ा गंभीरता से देखें। कहीं ये ना हो कि औरों की तरह आप गलती कर बैठे हैं और गलती का एहसास बहुत बाद में हो। तो सीबीएसई स्कूल में सबसे पहले कि जो सबसे बड़ी खराबी आज के समाज में है स्टूडेंट के लिए मोबाइल, उसको हम लोग छूने नहीं देते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं, हमारे जो भी रिजल्ट आते हैं, चाहे बिहार बोर्ड मैथ टैलेंट सर्च हो या रामानुजन टैलेंट सर्च हो, आप उसका लिस्ट निकाल के देख लें। जो टॉपर हैं
जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है वो हॉस्टल के बच्चों का होता है। डे स्कॉलर का रेशियो बहुत कम होता है। आप कभी इसके बारे में सोचिए क्यों ऐसा है। हॉस्टल के बच्चे तो मोबाइल नहीं छूते हैं, उनको तो कोई भी अदर रिसोर्स नहीं है, और जो डे स्कॉलर आते हैं ना वो पूरा मोबाइल घर में चलाते हैं, वो टाइम टू टाइम पेरेंट्स से मोबाइल भी मांगते हैं। तो उनको अगर मोबाइल से ही एजुकेशन को अच्छा होना था तो उनको बेस्ट होना चाहिए था, पर इस तरह का तो है नहीं रिजल्ट। तो बिल्कुल एक मोबाइल से हम लोग रोकते हैं बच्चों को, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी बात, बच्चे जब इस टीन एज में आते हैं तो उनका एक बायोलॉजिकल कहें कि परिवर्तन होता है और वो अपने को फ्रीडम चाहते हैं। सीबीएसई स्कूल में बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, पैनी नजर है हम लोगों का कि बच्चा कितने बजे उठता है, पढ़ता है, क्या खाता है, कैसे पढ़ता है, क्या उसकी एक्टिविटी है, क्या उसके एग्जाम में नंबर है, और ये टोटल पैनी नजर उस पर हम लोग लगाते हैं और उसकी विकृतियों को, उसकी कमियों को उसको बताते हैं, और साथ में पेरेंट्स को भी अपलाइन करते हैं, पेरेंट्स को भी अपने साथ जोड़ते हैं कि देखिए आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो पूरी तरह से यहां कड़ाई है, उसको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलता है। तो इस एज के बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत तरीके से समझा बुझा करके वो इस फ्रीडम को पाने के लिए यहां से भागना चाहते हैं आफ्टर 10। तो आप पेरेंट्स हैं, आप समझिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि मैं भी एक पेरेंट्स हूं और मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर मेरा बच्चा ही है। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही लगता होगा। जो स्कूल पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं 10 क्लास तक, उसके आगे भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरी कड़ाई से हम काम करते हैं। और एक जानकारी, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, वो भी विदेश में टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप कॉलेज, मैं वैसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं जिसका कोई रैंक ही नहीं है, मैं टॉप की बात कर रहा हूं, यानी टॉप 20, टॉप 30 कॉलेज, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, सीबीएसई स्कूल पूरी तरह से उनके लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करेगा और उनका भेजने का पूरा प्रबंध करेगा। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसका एग्जाम या लैंग्वेज का एग्जाम हो, टफेल या आइलेट्स, या सेट का एग्जाम, क्योंकि सेट का एग्जाम भी देना पड़ता है, उस सेट के एग्जाम की भी पूरी तैयारी होगी। और पूरी तैयारी हम लोग करते हैं और बच्चों को फॉरेन भेजने का काम करते हैं। इसकी पूरी तैयारी अपने विद्यालय में, आपको कहीं जाना नहीं है इसके लिए, जाना नहीं तो इसके लिए। तो मैं ये भी जानकारी देना चाह रहा था कि जो बच्चे बीटेक विदेशों से करना चाहते हैं, टॉप संस्था से करना चाहते हैं, अदरवाइज उनको रिजल्ट तो निकालना ही होगा, नंबर तो लाना होगा, स्कॉलरशिप भी हम दिलवाएंगे, लेकिन स्कॉलरशिप नंबर के ऊपर होता है। तो वैसे जो बच्चे हैं उनकी पूरी गाइडलाइन हमारे यहां मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात थी जो मैं पेरेंट्स को बताना चाह रहा था, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। और आपका बच्चा है, फैसला आपका होगा, आप बहुत सोच समझ करके इस एज, टीन एज पे बच्चे का फैसला लें। आपके एक फैसले के चलते ऐसा ना हो कि उसका भविष्य बिगड़ जाए। मैं कितने बच्चे को, मैं नाम सिर्फ नहीं लेना चाहता, अपने ही स्कूल के मैं देखा हूं और देख रहा हूं कि उनके स्किल यहां पर क्या था और आगे स्किल उनका क्या हो गया, मुझे नजर आ रहा है। और मैं गिरते हुए देख रहा हूं। और रीजन, एक तो मोबाइल, दूसरा वहां का माहौल, वहां के स्कूल के जो जिस संस्था पढ़ते हैं उसका अपना टेस्ट लेने का एक तरीका कि वो कितना बच्चों पे लगा है, कितना टेस्ट ले रहा है, कितना काम कर रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। तो एक बार जरूर आप इसके बारे में सोचें। और सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल आपका वेलकम करता है जेईई और नीट में। धन्यवाद।